आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अनलॉक यूपी। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक के बाद अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल और जिम भी खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। इसी के साथ राज्य सरकार भी लगातार लोगों को ढील देने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार 5 जुलाई से अनलॉक को आगे बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। योगी सरकार ने कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की इजाजत दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिनेमा हॉल संचालकों की जरूरतों और समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा है। कोविड का असर सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर पड़ा है। कोरोना प्रबंधक के लिए गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया कि महामारी की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए सोमवार यानी 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल खुलेंगे। जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी खोला जाएगा। सभी जगह कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन होगा। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। बता दें, यूपी में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट हाई लेवल पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अनलॉक को और बढ़ाया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी हैं जिस तरह से अब यूपी सरकार का ये आदेश आया है। टीम 9 की बैठक के बाद ये आदेश जारी किया गया है कि 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल खुलेंगे, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी खोला जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि जब एक बार फिर से अनलॉक में इन तमाम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम चीज़ों को खोला जाएगा, ऐसे में किस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर शासन प्रशासन के साथ ही साथ जनता के लिए ये भी है कि तीसरी लहर की दस्तक को लेकर तमाम लोग इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। ऐसे में यदि तीसरी लहर आती है तो किस तरह का रुख होगा, किस तरह से लोग अपना बचाव कर सकेंगे, और यदि तीसरी लहर में स्थिति दूसरी लहर की तरह घातक होती है, ऐसे में क्या ये फैसला सही होगा। फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। अनलॉक की श्रेणी में अब जिम, सिनेमा हॉल और साथ ही साथ रेस्टोरेंट, तमाम चीज़ों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन तमाम चीज़ों को खोले जाने के साथ ही एक बार फिर से कोरोना को लेकर, कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर पालन कराने की जो बात है वो शासन प्रशासन के द्वारा कराई जा सकेगी। क्या लोग जो मॉल से लेकर सिनेमा घर और जिम में जाने को तैयार हैं वो तमाम लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये तमाम चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं शासन प्रशासन के सामने भी, साथ ही साथ जनता के सामने भी। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है कि खुद को और अपने परिवार को इस कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जाए। अनलॉक की स्थिति में जिस तरह से एक बार सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है, ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य को भी सामान्य बनाए रखने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए, किस तरह से पालन किया जाना चाहिए और शासन के द्वारा मुख्य तौर पर कितनी कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए कि स्थितियों को काबू में रखा जा सके। वरना जिस तरह की स्थिति हम सभी ने देखी है दूसरी लहर में, जिस तरह से थोड़ी सी ढील दी गई थी और उसके बाद स्थितियां बेकाबू हुई थी, उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर बेकाबू हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह का हाहाकार, जिस तरह का कहर हमने देखा है, उसे दोबारा से कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ऐसे में जिम्मेदारी सबकी दुगनी हो जाती है, जनता के साथ ही साथ आम लोगों की, शासन प्रशासन, तमाम विभागों की और साथ ही साथ उन व्यापारियों की भी जिनको अब अपनी दैनिक दिनचर्या को करने का आदेश दे दिया गया है, दुकानों को सामान्य तरीके से खोलने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन क्या ये अनलॉक की प्रक्रिया ठीक प्रकार से आगे सामान्य स्थिति बनाए रख सकती है? क्या इसको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने में कहीं ना कहीं मददगार माना जाएगा या कहीं स्थिति खराब होगी? इन्हीं तमाम बातों पर हम जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में संवाददाता जुड़ेंगे। अजेंद्र चौहान हमारे साथ आगरा से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वहां की स्थिति
की बात करेंगे और अजेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार आगरा से जुड़ चुके हैं, शानू कुमार बरेली से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शफी संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं और साथ ही साथ जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे गाजियाबाद की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह से अनलॉक को लेकर टीम 9 की बैठक के बाद योगी सरकार ने अब ढील देने की बात कही है। जिम खुलेंगे, सिनेमा हॉल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, ये तमाम चीजें ऐसी है जहां भारी संख्या में भीड़ का आवागमन होता है और लंबे समय से कहीं ना कहीं लोग इसके इंतजार में हैं कि कब जिम और मॉल तमाम चीजों को इजाजत दी जाएगी। व्यापारियों के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आम जनों के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर ये किस तरह की खबर है और किस तरह से पालन कराया जाएगा कोरोना गाइडलाइंस का? बता दूं कि जिस तरह अब लॉकडाउन में छूट दी जाए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना के केस हैं काफी कम हो चुके हैं और कोरोना के लगभग कहा जा सकता है कि इस समय कोरोना से मुक्त हम हो चुके हैं। गाजियाबाद में अभी तक तमाम चीजें जो बंद थी, चाहे जिम हो, रेस्टोरेंट हो या फिर सिनेमा हॉल हो, मल्टीप्लेक्स मॉल हो, तमाम चीजें अभी तक बंद की हुई थी। लेकिन अब नया आदेश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जो दिया गया है कि अब 5 तारीख से जो साप्ताहिक बंदी थी वो खत्म हो जाएगी और वही जो स्विमिंग पूल, मैरिज होम या मल्टीप्लेक्स जो सिनेमा हॉल है, तमाम सभी को कुछ कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उनको खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। जिसको लेकर अगर बात करें तो व्यापारियों में काफी हर्ष है, खुशी का माहौल है, चाहे जिम संचालक हो, क्योंकि जिम संचालकों के सामने अपने रोजी के लाले पर पिछले लगभग 1 वर्ष से लगातार जिम बंद रहे थे, जिसके चलते तमाम जो जिम संचालक है गाजियाबाद में अपने सामानों को बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके खरीदार भी उन्हें नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब इस आदेश के आने के बाद कहीं ना कहीं उनमें एक भावना आई है कि वो अपने व्यापार को, अपने रोजगार को दोबारा चला सकते हैं, जिससे कि उनका जो परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति बन सकती है। परिवार के लोगों के लिए जीवन यापन का एक व्यवस्था, जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं खुलेंगे। तो इसको लेकर तमाम लोगों में खुशी का भी माहौल है, चाहे दुकानदार हो या फिर साप्ताहिक बंदी से कुछ जगह जो रविवार और शनिवार को जहां पर बंद बाजार लगते थे, उन छोटे दुकानदारों में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर रविवार और शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगते थे और इस कोरोना काल के चलते तमाम बाजार बंद कर दिए गए थे और वो साप्ताहिक बाजार नहीं लगते थे, जिससे उन रेहड़ी पटरी या फिर साप्ताहिक जो दुकानदार हैं उनके सामने कहीं ना कहीं रोजी रोटी की समस्या थी, जिसको लेकर लोग पीड़ित थे और लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि जी बिल्कुल साप्ताहिक बंदी उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्णय लिया है उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, दुकानदारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल जयवीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 9 की बैठक के बाद अनलॉक को खोलने का फैसला किया है। अनलॉक में अब तमाम अन्य चीज़ों का दायरा भी बढ़ाया गया, जिस तरह से सिनेमा, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट और इसके अलावा तमाम व्यापारियों को छूट दी गई है अपनी दुकानों को खोलने के लिए, मॉल खोलने की छूट दी गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आम जनों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ ही साथ शासन प्रशासन के लिए ये एक चुनौती भी है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने की बात कही जा रही है, माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जुलाई से अक्टूबर के बीच में कभी भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को खोलने के लिए जब आदेश दिए गए हैं तो ऐसे में जनता के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों की, व्यापारियों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किस तरह से इस जिम्मेदारी का पालन कराया जाएगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि इस तरह की जिम्मेदारियों में यदि ज़रा भी लापरवाही होती है तो उसका खामियाजा बड़े स्तर पर भुगतना पड़ता है, जिस तरह से हमने कोरोना की दूसरी लहर में लगातार देखा है। तो लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ तो लगातार हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर दिया जा रहा है। मिशन रोजगार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का यहां पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीधे लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम 5,805 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और वही कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। जिस तरह से लगातार
बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश में हाहाकार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयासरत है, लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में मिशन रोजगार के तहत 5,805 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों ये नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप इस कार्यक्रम की देख पा रहे हैं। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र तमाम अभ्यर्थियों को दिया गया है। लगातार आत्मनिर्भरता को लेकर योगी सरकार युवाओं के साथ है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष एवं महानिदेशक डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी, कारागार विभाग के महानिदेशक श्री आनंद कुमार जी एवं तो ये आप तस्वीरें लखनऊ से लाइव देख पा रहे हैं। अलग अलग विभागों की भर्ती को लेकर 5,805 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर दिए गए हैं। सम्मानित गणमान्य जन एवं पत्रकार बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, उसी तरह कारागार प्रशासन भी आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का जो वादा किया था, उसी के क्रम में आज एक सार्थक पहल के यहाँ हम सब भागीदार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश को आप पर भरोसा है कि रोजगारों को लेकर के चलाया गया ये महाअभियान तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। इसी के तहत कारागारों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कारागार विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे सुरक्षा कर्मियों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही के आदेश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा कर्मियों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की गई है एवं कारागार विभाग को 3638 जेल वार्डन प्राप्त हो सके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता के कारण कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कारागारों के पास आधुनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हुए तथा बंदियों को निष्पक्ष और पारदर्शी। तो आपने लखनऊ से लाइव तस्वीरें देखी, जहां पर मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के विभिन्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 5,805 अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए और जिस तरह से लगातार तमाम अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी था, ऐसे में मिशन रोजगार के तहत अब नियुक्ति तमाम अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई है। और एक बार फिर से वापस लौटेंगे, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुलने को लेकर टीम 9 और योगी सरकार का अब आदेश जारी हुआ है, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं और तमाम स्थितियों का जायजा लेने के लिए हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। सबसे पहले सानू कुमार बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सानू, बरेली की यदि हम बात करें तो जिस तरह से टीम 9 के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स से लेकर मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ये तमाम चीजें खोली जा सकेंगी। स्थितियों को कहीं ना कहीं सामान्य बनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पर की गई है, लेकिन ये स्थितियां क्या सामान्य आसानी से हो पाएंगी और साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि कोरोना के संक्रमण दर पर भी काबू बनाया जा सके? देखिए प्रियंका, सरकार के मुताबिक अब जो ये सामान्य स्थिति लाई जा रही है, अनलॉक की व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है और जो साप्ताहिक बंदी थी उसको भी खोला जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल होगा कि क्या सरकार अब जो तीसरी लहर आ रही है, थर्ड वेव, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, पहली दूसरी लहर से खतरनाक ज्यादा बताई जा रही है, उसका सामना ये अनलॉक प्रक्रिया कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही होगा प्रियंका कि आखिर देखने वाली बात होगी, दूसरी लहर की बात करें या पहली लहर की बात करें, उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को रोक नहीं पाई थी, सुरक्षा नहीं कर पाई थी और कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो अब क्या तीसरी लहर नजदीक आ गई है और तीसरी लहर में क्या उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को रोक पाएगी या फिर सुरक्षा अपनी कर पाएगी? हालांकि आला अधिकारी काफी प्रयास करते हैं और सरकार भी काफी कड़े निर्देश देती है, लेकिन आला अधिकारियों के प्रयास कहीं ना कहीं नाकारा साबित होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें भी अधिकारी ऐसे बैठे होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करा पाते हैं। तो सवाल यही है प्रियंका कि आखिर
तीसरी लहर आ चुकी है और नजदीक आ चुकी है, तो कैसे बच्चों को बचाया जा सकेगा और लोग अपने आप की सुरक्षा कर पाएंगे? प्रियंका जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर है, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से जिम से लेकर तमाम ऐसे व्यापारियों की मांगे थी कि जिस तरह से सामान्य गतिविधियों को खोला रखा गया है, खान पान की व्यवस्थाओं को खोला रखा गया है, ऐसे में इन लोगों की हमेशा से मांगे रही हैं कि हमें इजाज़त दी जाए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये अपने कारोबार को संचालित करेंगे। ऐसे में अब संक्रमण की दर को में कमी देखते हुए कहीं ना कहीं इजाज़त तो मिली है, लेकिन व्यापारियों के द्वारा, साथ ही साथ जिम प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका क्या कहना है? क्या वो इस बात को लेकर सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से जिम में, मॉल में और साथ ही साथ दुकानों में, बड़ी दुकानों में उसका पालन किया जाए? देखिए प्रियंका, हर तरीके से हर संस्था अपनी तरफ से सारे प्रयास करती है कोविड को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित मानते हुए और चल देती है, घूमने को निकल देती है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण की दर बढ़ती है। हालांकि व्यापारियों में और जिम के मालिकों में, संस्था के लोगों में खुशी का मामला है कि समय, एक साल पहले भी वो समय आया कि हमारी संस्थाएं खुलेंगी, दोबारा से हमारा कामकाज चालू होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर लेकिन ये जिम मालिक या फिर जो नियमों का पालन करा पाएंगे या फिर बाहरों की भीड़ को रोक पाएंगे? तो दिक्कत आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आएगी कि आखिर थर्ड वेव किस तरीके से लोगों को प्रभावित करेगी और किस तरीके से व्यापारी लोग और जिम वाले लोग, सभी तरीके के व्यापारी लोग किस तरीके से कोविड को कंट्रोल करने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर पाएंगे। प्रियंका जी, इसके अलावा सानू, यदि बरेली की हम बात करें तो बरेली में क्या कुछ शासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं कि तमाम जो चीजें हैं उनको खोला तो जा रहा है, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन और ठीक तरह से निर्वहन करते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन ने पहले जब दूसरी लहर शुरुआत हुई थी तो दूसरी लहर की शुरुआत में काफी कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन जब दूसरी लहर धीमी पड़ती गई और अब हालत ये है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, या फिर कोई मास्क लगाए या ना लगाए, शहर में घूम रहे हैं, घर के लोग निकलते हैं, भीड़ भाड़ में बरेली का जो सबसे बड़ा बाजार है जिसको कुतुबखाना कहा जाता है, वहां पर अगर लाइव तस्वीरें देखी जाए तो तमाम ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाए होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की आमतौर पर धज्जे उड़ रहे होंगे। वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो, किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने के लिए अब आगे नहीं आता है। तो यही दिक्कत सामने आई थी कि पहली लहर में भी यही दिक्कत आई थी, तो जिसके बाद हमने दूसरी लहर को बड़ी कठिनाई से सामना करना पड़ा था और अब वही समस्या तीसरी लहर में भी आने वाली है, जिसमें हम लोगों को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ आगरा से अजेंद्र भी बने हुए हैं। अजेंद्र, आगरा की स्थितियों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये अच्छी खबर है, जिम, मॉल और तमाम रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 5 जुलाई से दे दी गई है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? साथ ही साथ व्यापारियों का इस फैसले पर क्या कहना है? देखिए प्रियंका, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई, पहली लहर में लॉकडाउन हुआ, दूसरी लहर में भी लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन 1 महीने से ज्यादा का रहा, उसके बाद कुछ छूट दे दी गई, जिसमें कि स्विमिंग पूल, जो छूट नहीं दी गई थी उसमें स्विमिंग पूल, जिम, मॉल और जो मल्टीप्लेक्स सिनेमास है उनके, और उसके अलावा तमाम मैरिज होम के अंदर 50 लोग आएंगे और 20 लोग अलग जा सकेंगे, इस तरह की तमाम पाबंदियां थी। तो उसके बाद जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, इनके मैनेजमेंट के अलावा जो इनके वर्कर थे, या जब मल्टीप्लेक्स के मॉल की बात कर लेते हैं तो एक मॉल के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा स्टोर होते हैं, एक स्टोर में 8 से 10 व्यक्ति काम करते हैं और वो संख्या 1000 के आसपास पहुंचती है। तो एक चैन यहाँ पर थी, तमाम लोग बेरोजगार हो रखे थे, क्योंकि एक लिमिट तक ही कोई व्यक्ति किसी को सैलरी दे सकता है, और ये चीज यहाँ देखने के लिए मिली कि लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी का उनको सामना करना पड़ा, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 5 जुलाई से जो चीजों पर फाउंडेशन थी वो खुल जाएंगी, वो भी कोरोना गाइडलाइन के बाद। लेकिन एक अच्छी बात है कि जिनके व्यापार थे वो व्यापार चलना शुरू हो जाएंगे, और उनके लिए और उससे अच्छी बात यह है कि जो उस व्यापार से जुड़े हुए वर्कर थे, काम करने वाले लोग थे, लड़के लड़कियां थे, जो वहां पर जॉब करने के लिए जाते थे, उनके लिए शायद सबसे अच्छी बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके भरण पोषण के लिए वो सैलरी मिलना उनको शुरू हो जाएगी, या वो व्यापार जो मैनेजमेंट वहां का चला रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं मल्टीप्लेक्स के अंदर, जो मॉल के अंदर, या हम पिक्चर हॉल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी रोजाना लाखों रुपए से ज्यादा का यहाँ टिकट के पैसे आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। कोरोना बड़ी बीमारी हुई,
वो बीमारी की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया, पाबंदी कर दी गई। लेकिन प्रियंका, हमेशा के लिए इन व्यापारों पर पाबंदी नहीं लग सकती है, एक ना एक दिन तो उनको खोलना ही होगा। अब इस समय जिस तरह से आगरा की हम बात कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो आगरा में अब 1 या 2 आंकड़े आते हैं, 60 के आसपास एक्टिव मरीज हैं, और इसी आंकड़े में उत्तर प्रदेश के तमाम जिले में 50, 60, 70, हाईएस्ट 80 मरीज देखने के लिए मिल रहे हैं। और जिसके चलते व्यापारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से, जो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के जो मालिक हैं, उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने रखा और उस बात के लिए सुझाव लाया गया, संज्ञान लिया गया उस मामले में कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन ये लोग अपने जगहों पर कराएंगे, और उसके बाद यहाँ 5 जुलाई से खुलने की छूट दे दी गई। वहीं दूसरी ओर अगर हम जिम की बात कर लेते हैं, तो जिम के अंदर कहीं ना कहीं जो लोगों का आवागमन होता है, तो जिम के ऑनर भी यहाँ सैनिटाइजर के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को सैनिटाइज करते रहेंगे, जिससे कि एक दूसरे से कोरोना जैसे वायरस का इफेक्ट ना पड़ सके। तो लगातार जिस तरह से आगरा की हम बात करते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं, व्यापारियों में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से लोग ज्यादा आएंगे। मल्टीप्लेक्स की हम बात करते हैं तो आगरा के आसपास के जिले के लोग भी यहाँ आगरा में आते हैं। रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं या स्विमिंग पूल की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे बिजनेस थे जिन पर तालाबंदी हो रखी थी, उनकी ईएमआई लगातार जा रही थी और कहीं ना कहीं उनको एक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो योगी आदित्यनाथ का यह फैसला एक अच्छा फैसला माना जा रहा है कि कम से कम लोग अपना भरण पोषण कर सकेंगे। और आम जनता की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रशासन चाहे प्रियंका लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक आम जनता का अपने अंदर विश्वास नहीं होगा, आम जनता अपना बचाव नहीं करेगी, तब तक ना कोई प्रशासन, ना कोई सरकार और ना कोई दवाई किसी का बचाव कर सकेगी। क्योंकि अगर छूट तो दे दी गई है मल्टीप्लेक्स की, जिम की, स्विमिंग पूल की, लेकिन अगर इनमें आप बिल्कुल लापरवाही से जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित है कि ऐसे वायरस से जरूर कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आएंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका आम नागरिक की बनती है। सरकार ने छूट दी है होटल खुलने के लिए, रेस्टोरेंट खुलने के लिए, जिम खुलने के लिए, लेकिन आम जनता को समझना होगा कि हमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा, उसके बाद ही इस जगह पर जाना होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता अजयेंद्र आगरा से तमाम स्थितियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। कुछ ही देर में हम गाजियाबाद की स्थिति का भी पता करेंगे, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर चल रही है। जिस तरह से लगातार अब उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। अनलॉक फेज 2 में मॉल के साथ ही साथ रेस्टोरेंट, जिम, ये तमाम चीज़ें खोलने का आदेश दे दिया गया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने भी जानकारी दी है कि प्रशासन के द्वारा तमाम सख्ती के निर्देश और आदेश दिए गए हैं। प्रशासन के द्वारा भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से तमाम नियमों का पालन कराया जाएगा। साथ ही साथ जनता के लिए भी ये जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है। तमाम चीज़ें जो पहले से ज़्यादा मात्रा में खुलेंगी तो यकीनन भीड़ पहले से ज़्यादा होगी, लेकिन उस भीड़ में भी अपना बचाव किस तरह से करना है, किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। यदि जनता भी इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सके तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर जो खतरा लगातार बताया जा रहा है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो और इसी बीच आइए आपको लिए चलते सीधे लखनऊ, जहां पर आप यूपी प्रभारी संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मरते हुए देखते रहेंगे और तब इन घोटालों की अगर जांच होगी, तब इन घोटालों पे अगर कार्रवाई होगी तो इससे हमें कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए अभी इन सवालों को हमें उठाना होगा और इस पर सरकार को जगाना होगा। अब मैं आता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वेंटिलेटर सस्ते दामों का है। मैंने सोचा अभी दूसरे किसी की बात करेंगे तो बात और बढ़ जाएगी, इसलिए इनकी सरकार की ही बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर यही वेंटिलेटर जो हमारी सरकार ने खरीदा है 22 लाख दाम दिखाया है, 17 लाख में खरीद हुई। अभी खरीद का भी ऑर्डर दिखाऊंगा और ये इनको 10,27,000 में मिल जाता है। मध्य प्रदेश सरकार को यही सामान 10,27,000 रुपए में मिल जाता है। और आगे आइए, आरटीपीसीआर की एक मशीन है
जो मध्य प्रदेश की सरकार को मिल जाती है 14 लाख रुपए में, वो भी मैं ऑर्डर दिखा रहा हूं आपको। ये ऑर्डर है, ये इसकी कॉपी अभी मैं दे दूंगा। ये इनको 14,50,000 रुपए में मिल जाती है RT-PCR की मशीन। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, ये RT-PCR की मशीन बदायूं में 49 लाख रुपए की मिल रही है। बदायूं में ही एक मशीन, एक वेंटिलेटर इनको 35 लाख रुपए का मिल रहा है। RT-PCR की एक मशीन आगरा में 49 लाख रुपए की मिल रही है। और यहां पे ऑर्डर दिया हुआ है, जिस कंपनी का नाम लिखा है ये भी जरा ध्यान दे लीजिए आप। एक यहां PUCT सर्विसेज लिखा हुआ है, PUCT सर्विसेज, ये कंपनी का नाम लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कंपनी कौन है, जब इसकी पड़ताल की मैंने तो पता चला ये कंपनी कौन है। इन्हीं कंपनी से खरीदारी हो रही है। और ये कंपनी कौन है साहब, ये कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, जो कंपनी काली सूची में जा चुकी है, जिस कंपनी पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। और ये कंपनी खुद सरकार के द्वारा जो मानक मांगा जाता है उसको ये पूरा नहीं करती। तो ये कंपनी जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, इसका कागज मैं अभी आपको दे देता हूं। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसमें देखो एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, 2-2, 3-3 गुना महंगे दामों पे ऑर्डर दे रहे हैं। और अब आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, अभी ब्लैक लिस्टेड वाला मैं दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये पिछली कोरोना की महामारी का भी मैंने ऑर्डर निकाला इनका। 200 वेंटिलेटर इन्होंने खरीदा था 27 मार्च 2020 को। ये देख लीजिए आप, 27 मार्च 2020 को। और इसमें जो दिया गया है, इसमें जो वेंटिलेटर का रेट दिया गया है 10 लाख रुपए, 17 लाख रुपए। 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की ही सरकार 17 लाख रुपए में खरीद रही है। अब बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर आ रहा है उसको 22 लाख रुपए का रेट ये लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार, इनकी ही एक दूसरी सरकार 10,27,000 रुपए में यही वेंटिलेटर खरीद रही है, बीजेपी की ही सरकार। RT-PCR की मशीन मध्य प्रदेश में 14.5 लाख में खरीद रही है, यहां आदित्यनाथ जी की सरकार 49 लाख रुपए में खरीद रही है। ये आप देखिए, ये 200 वेंटिलेटर का पिछली बार ही इन्होंने महंगे दामों पे इसको खरीदा। तो ये थे आप सांसद एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह, जो कि तमाम घोटालों को लेकर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।